हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आज क्या पढ़ेंगे? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर जो होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर बहुत तरह का होता है, ठीक है। एक इसमें होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब जिसका एक सर्टेन पीरियड के बाद पेमेंट हो जाता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका पेमेंट कहाँ से करेंगे? तो इसका पेमेंट जो किया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट से किया जाता है। डिविजिबल प्रॉफिट मान विभाजन योग्य लाभ जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसी से किया जाता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या क्या होता है इसको तो हम लिख देंगे, लेकिन बता देते हैं। जैसे हो गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड, ठीक है, एक्सीडेंट फंड मान एम्प्लॉय वर्कर्स एक्सीडेंट फंड एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर सकते हैं। किससे? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। याद रखिएगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बता चुके, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट फंड एटसेट्रा। ये सब डिविजिबल प्रॉफिट है। ये जो फंड बनता है प्रॉफिट को काट के, माने कंपनी के या बिजनेस के प्रॉफिट से ही बनाया जाता है, इसलिए इसी में से पेमेंट किया जाता है। लेकिन कुछ जो बैलेंस देखने में आपको प्रॉफिट लगेगा, लेकिन एक्चुअल में है कैपिटल प्रॉफिट। क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। तो उससे हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो सकता है? ये देखने में प्रॉफिट ही लगता है, लेकिन एक्चुअली में है कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट क्या सब हो सकता है? बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, माने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट। इन सबों से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में इनका बैलेंस दिया रहे तो इनको यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है आपको कंपनी न्यू शेयर इशू कर सकता है, इसके लिए न्यू शेयर इशू करके, और उसके बाद जो पहले से आपका डिविजिबल प्रॉफिट उससे कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमको 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर का रिजर्वेशन करना है। अब कंपनी क्या करता है उसके लिए 50,000 का मार्केट में शेयर इशू करता है। किसके लिए? शेयर पेमेंट के लिए, शेयर का पेमेंट करने के लिए, जिसको बोलते हैं न्यू इशू करना। बच गया और 50,000, तो उस 50,000 का पेमेंट क्या करेंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट से, जो कि बता चुके, जिसको हम लिखाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसमें मैक्सिमम जनरल आता है और बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट बनने के लिए आता है। तो आज आप लोग को हम जनरल समझाएंगे। जनरल के बाद नेक्स्ट क्लास से उसमें बैलेंस शीट कैसे बनता है उसको बताएंगे। अगर वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके और हम ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं बोलेंगे, ठीक है। और कुछ आप लोग प्रॉब्लम है, कुछ अगर आप समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, तो उसको हम सुधार कर देंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए क्या पढ़ते हैं? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें कौन कौन से बैलेंस इसको पेमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सा बैलेंस यूज़ होता है, कौन कौन सा बैलेंस यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो पहले बोल चुके, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए। फॉलोइंग balances are utilized for redemption of debenture, sorry, redemption of preference shares, not debenture, preference shares। इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजेबल प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या चीज़? डिवाइजेबल प्रॉफिट्स। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट क्या क्या होता है आपको, इन सबों का यूज़ हम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन पर। नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। तीसरे में आ जाइए रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। इसी प्रकार से आपको आ सकता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। ये सब प्रॉफिट से ही बनता है, ठीक है, प्रॉफिट में से बनाया जाता है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, फंड। उसके बाद एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन फंड, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड। उसके बाद वर्कर्स एक्सीडेंट फंड एटसेट्रा, वर्कर्स एक्सीडेंट। ये जितना भी आपको बैलेंस शो कर रहा है, जो दिखा रहे हैं आपको, ये सब बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ मतलब डिवाइजेबल प्रॉफिट से बनता है। तो इन बैलेंसेसों को इन बैलेंसेस से हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर सकते हैं इन बैलेंसेस से, ठीक है। तो इन बैलेंस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट में। याद हो गया। कुछ प्रॉफिट ऐसा होता है जो देखने में लगता है प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअली में है कैपिटल प्रॉफिट। तो लिखिए यहाँ पर फॉलोइंग बैलेंसेस आर नॉट यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज सही है आपको, एक नॉट यूटिलाइज्ड। तो फिर लिखते हैं फॉलोइंग बैलेंसेस आर, एकदम नोट याद रखिए, एक था यूटिलाइज, एक था नोट। यूटिलाइज्ड, नोट यूटिलाइज्ड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये क्या हो सकता है, नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये सब एक्चुअली में है क्या, देखिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये सब क्या चीज़ है, कैपिटल प्रॉफिट। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। ये अब हमको समझाना नहीं, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन बता दे रहे हैं आपको। ये सब कैपिटल प्रॉफिट से हम प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसके बाद बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स। तीसरा आ सकते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर क्वेश्चन भी है बैलेंस वगैरह दिया हुआ है तो इसका यूज हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट में नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा आ जाते हैं आपको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ऑफ सीओ कंपनी।
तो ये सब जो है कैपिटल प्रॉफिट है, और इन बैलेंस शेयर्स हम लोग क्या सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं कर सकते हैं। तो जो यूज़ होगा ऊपर में लिखे देखिए, यूज़ वाला पोर्शन, फॉलोइंग बैलेंसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये सब क्या बनता है, बिजनेस के रेगुलर प्रॉफिट से बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट से बनता है। तो इनका यूज़ हम प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन में कर सकते हैं। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि दिमाग में एकदम बैठ जाए आप लोग का। तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए कौन कौन सा बैलेंस यूज़ कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वेशन फंड, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड, ठीक है, वर्कर्स एक्सीडेंट फंड एट्सेट्रा। तो इनका यूज़ हम लोग करेंगे। और ये फॉलोइंग बैलेंसेस आर नॉट अवेलेबल या नॉट यूटिलाइज टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो इनका इस्तेमाल हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो क्या क्या हो सकता है, नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये सब का इस्तेमाल हम लोग प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट में नहीं करेंगे। अब कुछ जर्नल है इसका, हम अब जर्नल है इसके बारे में, क्या जर्नल करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, उसको हम लिखवाते हैं, कुछ क्वेश्चन समझा देते हैं, ठीक है। तो आइए जर्नल आते हैं। जर्नल एंट्रीज फॉर redemption of preference shares, for redemption of preference, ये प्रेफरेंस है, ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स, थोड़ा दूर दूर लिखा गया है, प्रेफरेंस है, PREF शॉर्ट में लिखे, प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या क्या एंट्री होगा, पहले जो भी हमको प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करना है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। तो व्हेन, जिसका पेमेंट होना है, व्हेन बैलेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। इसके लिए ठीक करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो लिखेंगे क्या, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लिखिएगा, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट है तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल, क्या बोलते हैं, रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिसका पेमेंट होना है, तो खाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मत लिखिएगा, रिडीमेबल लिखेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या जोड़ देंगे, रिडीमेबल, क्या लिखेंगे, रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम में पेमेंट करते हैं तो लिखिएगा प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या लिखेंगे, प्रीमियम, प्रीमियम ऑन redemption of preference शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम होगा तो इफ़ एनी क्यों लिख दे रहे हैं, प्रीमियम होता भी और नहीं भी होता है, ज़रूरी नहीं कि हो।
ठीक है, होता है तो इसके लिए इंटी करेंगे, लिखेंगे 2 लिखेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्या लिखेंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो इसको लिख लीजिएगा 2 में। 2 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, being amount of preference shares, ठीक है, being balance of redeemable preference shares and premium transfer to redeemable preference shareholder account, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, नरेशन लिख ही देते हैं। being balance of redeemable preference share capital and premium transfer to redeemable preference share holder account, transfer to redeemable प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये आपको ट्रांसफ़र कर देंगे जितना का हमको प्रेफरेंस शेयर्स पेमेंट करना है। ट्रांसफ़र के बाद अगर हम लोग न्यू इशू करते हैं, क्या करते हैं? न्यू इशू, किसके लिए? शेयर को इशू करने के लिए। व्हेन न्यू इशू, इशू शेयर का होता है, ठीक है, न्यू इशू फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन के लिए न्यू इशू करते हैं हम लोग, क्या चाहिए? शेयर कैपिटल, तो व्हेन न्यू इशू फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो इसके लिए लिखिएगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट, being न्यू इशू ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर का नया इशू किया गया, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं आपको नंबर 3, being provision made for redemption of preference shares out of profit, when provision made for redemption of preference shares out of profit, तो कौन कौन चीज़ का यूज़ कर सकते हैं हम तो लिखा ही चुके हैं, अब इसको इंट्री में लिखा देते हैं, ठीक है, पहले शुरू में लिखा चुके हैं एकदम। तो इसके लिए सकता आउट ऑफ प्रॉफिट, तो लिखिएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट,
PL डेबिट। तो वैसे तो आपको हम लिखाते चलेंगे तो बहुत लंबा चीज़ चलेगा, लिखा चुके हैं 5-6 आइटम, उसको आप देख लीजिएगा। अब जगह है तो लिख लेते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट टू करेंगे यहाँ पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट में से प्रोविजन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन का तो लिखेंगे टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडेम्पशन क्या है, रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, यही प्रोविजन है, बस इतना ही करना है। बीइंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बीइंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये स्पेस नहीं है, हम छोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी शेयर का हम लोग पेमेंट करेंगे रिडेम्पशन, तो पहले जो भी उसका बैलेंस होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, शेयर होल्डर में। तो लिखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू रिडीमेबल शेयर होल्डर अकाउंट। उसके बाद इसको पेमेंट के लिए न्यू इश्यू करेंगे तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रॉफिट में से हम प्रोविजन करेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट, क्या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इतना ही करना है। और ये आखिरी एंट्री क्या होता है, अब हम लोग शेयर का पेमेंट कर देंगे, किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर देंगे। हाँ तो एंट्री कितना हुआ था भाई, 1 2 3 4th। ये मैक्सिमम आपको है कि इसमें 90% क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नया आएगा तो उसको हम बताते चले जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, पेमेंट कर दिए, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट करते हैं हम लोग, तो इसके लिए लिखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, पेमेंट हो गया। क्या लिखिएगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश या ऑब्लिक बैंक कर दीजिए, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू ठीक, बीइंग लिख लीजिए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बीइंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसी का एंट्री है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं। अभी तो खैर आज शुरुआत है, आपको पहला दिन है, पहले क्लासेस का, तो हल्का सा क्वेश्चन समझा देते हैं आपको, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1, ये टिक किया हुआ है, ए लिमिटेड इशूड 16,006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 10 ईच फुली पेड अप ऑन 1 अप्रैल 2011 को। तो कहना ए लिमिटेड जो है आपको 16,000 रिडीमेबल तब जिस शेयर्स का फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है, तो 16,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 10 रुपीज़ करके, मतलब 1,60,000, ये वर्किंग करेंगे अभी, 1,60,000
कि प्रेफरेंस शेयर्स का हम लोगों को पेमेंट करना है, यह क्वेश्चन बता रहा है। दीज शेयर्स आर रिन्यूएबल ऑन 31 मार्च 2015। शेयर का पेमेंट कब होगा? 31 मार्च 2015 को इशू किया है 11 को, और पेमेंट कब होगा? 31 मार्च 2015, माने 4 साल के बाद। 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 4 साल के बाद पेमेंट होने वाला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एक ही दो है, उसके बाद एक ही बार पूरा पेमेंट होता है, लेकिन इसका पेमेंट हमको 4 साल के बाद करना है, 4 साल के बाद करना है। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज का जर्नल का एंट्रीज कीजिए ए लिमिटेड में फॉर एनुअल प्रोविजन एंड फॉर रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एज्यूमिंग अ प्रोविजन 40,000 मेड एवरी ईयर आउट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से हर साल 40,000 का प्रोविजन किया जाएगा। 1,60,000 का पेमेंट करना है हम लोगों को। अब चलिए हम वर्किंग कर लेते हैं, छोड़ दीजिए वहाँ पर। तो इलस्ट्रेशन 1, ये देखिए आपको जो पेमेंट करना है टू बी रिडीम्ड, 16,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, कितना करके 10 रुपया, 1,60,000 का पेमेंट करना है। 4 साल में पेमेंट करना है, और बोलता है 4 साल में हर साल आपको 40,000 का प्रॉफिट में से प्रोविज़न करना है, 40,000। तो ठीक है, 4 साल में कितना होगा? 4 चौके 16, 16,000 हो जाएगा। तो पहला प्रोविज़न जो आएगा आपको पेमेंट होगा कब? 2015 में। इशू कब किया है? 11 अप्रैल में इशू किया है, तो इसका प्रोविज़न होगा 31 मार्च 2012, 2012, 13, 14, 15, और 15 जो 15 आएगा उस साल हम इसको पेमेंट कर देंगे। तो ज़रा लिख लीजिए इसमें। अब इस क्वेश्चन को हमको 1,60,000 का पेमेंट करना है, जिसके लिए हर साल 4 साल तक 40,000 करके प्रोविज़न करना है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जर्नल एंट्रीज in the books of A Limited। ठीक है, 2012, 2000 क्या हो गया? 12 मार्च 31। तो इसके लिए क्या होगा आपको? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो कुछ नहीं बोला तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कुछ लिखा हुआ ना है कि कौन सा प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, ठीक है, कंपनसेशन फंड है, या स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। तो आप लोग इसमें लिखिए बराबर यह मानकर कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। हर साल 40,000, 4 साल तक, 4 चौके 16 होता है, 1,60,000 के लिए 4 साल। 2 लिखेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं, एंट्री देख लीजिएगा। जब भी आउट ऑफ प्रॉफिट करते हैं हम लोग तो लिखेंगे आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल या जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लेकर चल रहे हैं। तो 2 लिखेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, यही होगा प्रोविजन के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 1 साल का प्रोविज़न हो गया। ठीक है, कितना? 40,000 रुपया। बीइंग प्रोविज़न मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? फिर 2013 मार्च 31, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 40,000। 2 वही आएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 2 क्या होगा? कैपिटल रिडेम्पशन। इस क्वेश्चन को इसलिए बना रहे हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट जब भी होगा तो यह एंट्री बार बार पास होगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट 40,000। बीइंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, बीइंग
प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। 2 साल हो गया, हमको 15 तक करना है। फिर आइए 2000 कितना 14 आएगा, 2000 क्या 14, ठीक है 2014 मार्च 31। फिर होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 40,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट वही 40,000 पर ईयर क्वेश्चन में बोला, देख लीजिएगा। 2 होगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कितना 40,000। बीइंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, बीइंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर आइए, ये फाइनल ईयर है, आखिरी साल है 2015, ये लिखने भूल गए थे, ठीक है। मार्च 31, मार्च क्या 31। तो फिर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट करेंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट कितना रुपया है, ये 40,000 का है। 2 करेंगे क्या, वही कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अच्छा, शेयर कितना परसेंट वाला 6% है, बात क्या चीज़ है, कैपिटल रिडेम्पशन RES मीन्स रिजर्व, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं रिजर्व, पूरा पूरा लिखिएगा और जर्नल का फॉर्मेट बना कर बनाइएगा, नहीं तो नंबर ही नहीं देगा। बीइंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, जो शेयर का बैलेंस है 1,60,000, कितना है 1,60,000, उसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र करके पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये मार्च 31, तो लिखिए यहाँ पर 6% रिडीमेबल, इसको पेमेंट हम लोग 8 पार में कर रहे हैं, ठीक है। 8 पार मतलब 10 ही रुपया में। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितना का 1,60,000, 1,60,000 टू 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस PREF प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, being balance of redeemable preference share capital, preference share capital transfer to
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ट्रांसफर टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिए। अब क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे। ये हो गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसको हम क्या किया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की 4 साल में, हर साल 40,000 40,000 40,000 हम ट्रांसफ़र किए। फिर जब फाइनल ईयर आया तो 1,60,000 को उसको हम लोग क्या किए, शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ये ठीक देख लीजिए। उसके बाद March 31 अब इन लोगों को, शेयर होल्डर लोगों को पेमेंट कर दिया जाएगा March 31। तो लिखिए 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेमेंट होल्डर्स लोग को होगा, ठीक है, होल्डर्स को शेयर होल्डर्स को अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश या बैंक, तो चलिए बैंक लेके चलते हैं, टू बैंक अकाउंट 1,60,000 डेबिट में कीजिए, 1,60,000 और 1,60,000 क्रेडिट साइड में। ये हो गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सिंपल एकदम, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अब क्या है कि इसमें तो क्या इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए, अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें क्या चीज़ है, आपको एक ही बार में पूरा पेमेंट कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ न्यू इशू करके पेमेंट किया गया है और कुछ आउट ऑफ प्रॉफिट से किया गया है। तो चलिए देखिए, आ रहा है स्क्रीन में आपके, ठीक है, देख लीजिए, मेरा हाथ देख लीजिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 टिक किया हुआ है। इन 2008 ट्रांसपोर्ट लिमिटेड मेड ए पब्लिक इशू, ये पब्लिक में इशू किया 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 10 ईच, रीपेबल एट 10% प्रीमियम। इसको 10% प्रीमियम में पेमेंट किया जाएगा। जो भी आपको शेयर होगा उसको 10% प्रीमियम पर। शेयर कितना है, 12,450 शेयर्स है 10 ईच करके, जो फुली पेड है। विथ वी ऑफ द रिडीम सच प्रेफरेंस शेयर्स द कंपनी गेव अ नोटिस, कंपनी नोटिस भेजा एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2015 को इसका पेमेंट होगा, 1 अप्रैल 2015 को भेजा गया। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, 90,000 है। जनरल रिजर्व क्या है, ये आपको प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, तो इससे हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कर सकते हैं। जनरल रिजर्व कितना है, 90,000 रुपया है। इन ऑर्डर टू दी अरेंज फंड्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कितना आपको है 12,450, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,24,500 कितना पेमेंट करना है, 1,24,500। लेकिन फंड हमारे पास कितना है, जनरल रिजर्व 90,000। उसके बाद बोलता है फिर जो पैसा ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए मार्केट में आपको क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे। क्या करेंगे, मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ठीक है। कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी नहीं है, क्या ये प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा। थोड़ा सा देखने में दूर है, देखने में इसके लिए मार्केट में क्या करेंगे, 7.4% प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा 10 ईच करके, क्या करके, जो बैलेंस अमाउंट के लिए, ठीक है। वो शेयर का नंबर कितना आपको शेयर इशू कर रहे हैं, 6,132, 10 रुपया वाला 6,132, मैंने 61,320 शेयर इशू किया जा रहा है। इसके लिए शेयर के पेमेंट करने के लिए, और बाकी आपको रिजर्व सब इस्तेमाल कर लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नल कीजिए, किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12,450 शेयर का पेमेंट करना है। तो खैर हम यहाँ रफ करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए इलस्ट्रेशन कितना है, 4 है। टू बी रिडीम्ड
टू बी, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एकदम लाइव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम बना बनाया हुआ आपको शो कर रहे हैं। शेयर कितना आपको है, 12,450 शेयर है, इंटू 10 रुपीज़ करके, तो 12,450 10 मैंने 1,24,500 रुपया। इसमें ऐड कर दीजिए 10% प्रीमियम पर, कितना परसेंट, इसको 10% प्रीमियम पर, टोटल पेमेंट देख ले कितना होता है 10% प्रीमियम, तो 1,24,500, इसका 10% निकालते हैं हम लोग तो 12,450। टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कीजिए तो 1,36,950 जोड़ लेते हैं, 1,36,950, 5 हो गया, 5 4 9, 4 2 6 3, ठीक है। हमको पेमेंट कितना करना है, 1,36,950। इसके लिए करेंगे यहाँ पर फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितना हम लोग हैं, फ्रॉम इशू ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। ये जो प्रोविज़न कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, शेयर को इशू करके, कहाँ से प्रोविज़न कर रहे हैं पेमेंट के, इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर जो आपको संख्या है, आपको प्रीफरेंस शेयर्स आपको वो कितना है, 6132 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ करके, माने 61,320 रुपया। तो 0 हो गया, 5 से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, 9 से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद 13 से 6 जाएगा 7, तो 75,630 रुपया ये बैलेंस बच गया। क्या बच गया, शेयर का बैलेंस। टोटल पेमेंट कितना करना है, 1,36,950। मार्केट में शेयर इशू करके कितना इंतजाम कर लिए हम लोग, 61,320 रुपया। अब ये 75,630 रुपया, ये होगा कि तुमको बैलेंस क्या होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से करेंगे यहाँ पर, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में कौन चीज़, जनरल रिजर्व है ना, कौन चीज़ है, जनरल रिजर्व। जनरल तो 90,000 रुपया का है, कितना है, 90,000 रुपया। तो लेस कीजिए यहाँ पर प्रोविज़न फॉर प्रीमियम। एक्चुअली में प्रीमियम के लिए कितना प्रोविज़न करना है, प्रोविज़न फॉर, सॉरी, ठीक है, 75,630 प्रोविज़न फॉर प्रीमियम आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। पूरा वर्किंग समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं हो। ये हमको इंतजाम करना है 12,450 रुपया। अब बच जाएगा आपको 12,450 रुपया, 12,450। बाकी और कितना बच रहा है आपको, घटा के देखिएगा 63,000, घटाने से कितना आएगा, ठीक है, ये हम कैलकुलेटर देख लीजिए, 63,180 रुपया, 180 घटा लेते हैं एक बार और डायरेक्ट, 0, 13 से 5 गया 8, 5 से 4 जाएगा 1, 5 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपको। फिर बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट कौन चीज़ आपके पास है, जनरल रिजर्व है। कौन चीज़ है, ये भी आपको जनरल रिजर्व है, इसको भी जनरल रिजर्व से हम प्रोविज़न करेंगे, और इसको भी कौन चीज़ करेंगे, जनरल रिजर्व से करेंगे। अब जनरल पास कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन लिमिटेड है, और ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, एक बार समझा देते हैं। 12,450 रिडीमेबल प्रेफरेंस है 10 इंच वाला, तो 1,24,500। इसको 10% प्रीमियम में पेमेंट करना है, तो 1,24,500 का 10% 12,450 रुपया। टोटल पेमेंट कितना करना है, 1,36,950। उसके लिए क्वेश्चन में देख लीजिएगा 6,132 प्रीफरेंस इशू किया जा रहा है 10 रुपीज़ वाला, बाकी बचा 75,630। अब ये जो पैसा बच गया ये आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जनरल रिजर्व 90,000 है, उसी में से पेमेंट कर देंगे। तो 90,000 में से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोविज़न किसका करेंगे, कौन सी किसका करेंगे, प्रीमियम का। प्रीमियम नहीं होता तो पूरा का पूरा क्या होता है, जनरल चले जाता है। ये प्रीमियम के लिए और ये होगा एक्चुअल फेस वैल्यू के लिए, तो दोनों के लिए तो एंट्री अलग होता है, ठीक है ना। देख लीजिए क्या होगा, यही समझना हम लोग यहाँ पर है। इसको समझ गया तो बाकी क्वेश्चन सब इसी टाइप पर आएगा। जर्नल एंट्रीज
in the books of ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, पेमेंट 2015, डेट उट देख लीजिए कब कब है। प्रेफरेंस शेयर्स कितना परसेंट वाला इसको देखना पड़ता है, 6% है। कितना परसेंट है, 6%। तो लिखिए 6%। पहले क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस, अभी क्वेश्चन बता चुके आपको एक, शेयर, सॉरी प्रेफरेंस, हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एसी मन अकाउंट डेबिट। टोटल पेमेंट जो करना है हमको 1,24,500, इसका फेस वैल्यू है। प्रीमियम की एंट्री अलग से करेंगे, जनरल देख लीजिएगा थ्योरी में। देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स कितना रुपया है, 12,450। प्रीमियम ऑन redemption of preference shares अकाउंट डेबिट, ये 12,450। टू क्या लिखेंगे, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। टोटल आपको जोड़िएगा, यहाँ पर टोटल दोनों को जोड़िए तो कितना, तो ऊपर 1,36,950, 1,36,950, 950 ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफर के बाद पैसा देखना, जब ये क्वेश्चन बनाइएगा देखिएगा, जो पैसा हमको निकलता है 1,36,950 पेमेंट करना, यह पैसा कहाँ कहाँ से आया। तो शेयर इश्यू करके आया कितना रुपया, 61,320 रुपया, बाकी बचा 75,630 रुपया, वो जनरल रिजर्व से आया। टोटल प्रोविजन करने के बाद आखिरी पेमेंट कर देंगे। बीइंग, क्या करेंगे इसको, बीइंग बैलेंस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ट्रांसफर टू रिडीमेबल, लिख लीजिएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, नेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं यहाँ पर है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब पैसा कहाँ कैसा आया, पहले देख लीजिए कितना रुपया, 61,320, 61,320 रुपया, ये आपको प्रेफरेंस इशू करके आया। तो इसके लिए लिखेंगे आपको बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 61,320 रुपया, ठीक है। टू कितना परसेंट है, 7.14%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 61,320। बीइंग इशू ऑफ 6,120 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, किसके लिए, फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हो गया।
बाकी पैसा बच जाएगा आपको। टोटल पेमेंट 1,36,950 करना है। 61,320 आ गया शेयर को इशू करके। बाकी बचा 75,030 जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। तो इसके लिए एंट्री करेंगे आपको 6%। ठीक है, सॉरी इसके लिए क्या करेंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये फेस वैल्यू के लिए कैपिटल रिडेम्पशन, ये डेबिट है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये एक्चुअल फेस वैल्यू कितना है जरा इसको देख लें हम। 63,180 रुपया। प्रीमियम के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये कितना है 12,450 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 12,450। टोटल जोड़ लीजिए इसमें 63 में 12,000, 75,630, 75,630 बीइंग प्रोविजन मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, यही हो गया, बीइंग प्रोविजन मेड आउट, MAD मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब उसके बाद हमको 1,36,950 पेमेंट कर दीजिए, 1,36,950। तो लिखिए 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। टोटल पेमेंट कितना था, शुरू में हम कर चुके वर्किंग 1,36,950 टू बैंक अकाउंट, हो गया पेमेंट। ये होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,36,950 रुपया। बीइंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बस इसको थोड़ा अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। फिर नया क्लास में फिर नया कुछ टॉपिक लेके चलेंगे, इसी में हम लोग इसका 2-3 क्लास देंगे ताकि आपको रिडेम्पशन एकदम अच्छा से क्लियर हो जाए, हर टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।